ओके, सो हियर्स द थिंग। जो भी ब्रांड्स या बिजनेसेस मार्केट में आ रहे चेंज के साथ में नहीं चल पाते हैं, चेंज के साथ में खुद को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, तो वो बिजनेसेस हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाते हैं। और आज के टाइम में मार्केट में जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है वो है एआई। सो ऐसे में हर बिजनेस को खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा एआई के तरीके से। एआई को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी में, चाहे मैं बात करूं मार्केटिंग की, ऑपरेशंस की, सेल्स की या किसी भी डिपार्टमेंट की। हर जगह एआई को इंटीग्रेट करना जरूरी हो जाएगा अगर बिजनेसेस खुद को अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रखना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 ब्रांड स्ट्रैटेजीज की जो कि इस एआई रिवॉल्यूशन के साथ में बिजनेसेस ने इंटीग्रेट करी हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all on WS Cube Tech YouTube channel. So first strategy है हाइपर पर्सनलाइजेशन। अब ये स्ट्रैटेजी वो बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं जो कि B2C है, यानी जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर के साथ में है, जैसे कि OTT चैनल्स, फूड डिलीवरिंग एप्स, जहाँ पर डायरेक्टली वो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वो हाइपर पर्सनलाइजेशन कर रहे हैं। अब हाइपर पर्सनलाइजेशन क्या होता है कि अपनी कस्टमर की नीड्स को समझते हुए, उसकी वांट्स को समझते हुए, उसके इंटरेस्ट को समझते हुए उस तक कंटेंट या अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज पहुंचाना, इसे हम कहते हैं हाइपर पर्सनलाइजेशन। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। आज से 2-3 साल पहले अगर आप नेटफ्लिक्स ओपन करते तो वहां पर आपको टॉप मूवीज, उसी के साथ साथ में टॉप सीरीजेस, बेस्ट सीरीजेस, लाइक क्रिटिकली क्लेम्ड मूवीज, ये सारी लिस्ट आपको मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है, यानी जो आपने प्रीवियस शोज देखे हैं, उनके बेसिस पर नेटफ्लिक्स ये डिसाइड करता है कि आखिर आपको कौन सा कंटेंट रिकमेंड किया जाए। अगर आपको रोमांटिक ड्रामाज या रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है तो वो उसके बेसिस पर एक अलग से कैटेगरी बना देगा कि यू हैव वॉच्ड दिस XYZ सीरीज, सो यू मस्ट लाइक दिस। सो ये एक पर्सनलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है और इसमें एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब आप ये सोचिए, ये चीज अगर एक ह्यूमन कर रहा होता तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि आज मैं नेटफ्लिक्स की बात करूं तो नेटफ्लिक्स पर 300 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं नेटफ्लिक्स के। तो एक एक के लिए वो पर्सनलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं था अगर एआई वहां पर नहीं होता। तो नेटफ्लिक्स ने, और इसी के साथ साथ जैसे इंडिया में बात करूं तो जियो सिनेमा हो गया, इन सब ने इतना अच्छे से एआई को इंटीग्रेट करके और हाइपर पर्सनलाइजेशन अपने प्लेटफॉर्म्स पर निकाला है, जिससे कि उनका जो कन्वर्जन रेट है, जो उनका वॉच टाइम है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और अब का अगर मैं बात करूं 2024 के डेटा की, तो अब नेटफ्लिक्स का जो 80% जो 2024 का जो वॉच टाइम था वो एआई बेस्ड रिकमेंडेशन से आया है। यानी लोगों ने बहुत कम जाके सर्च किया है और फिर उनको कोई मूवी या ड्रामा पसंद आया, उसके बजाय उनको जो रिकमेंडेशन मिल रहा है लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, इस चीज ने उनका जो वॉच टाइम था वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ पर्सनलाइजेशन। तो ये एक एग्जाम्पल था पर्सनलाइजेशन का, बट इसी के साथ साथ में पर्सनलाइज मेल्स, पर्सनलाइज मैसेजेस, जैसे आप जोमेटो स्विगी पर देखते हो कि हमें पर्सनलाइज्ड पॉप नोटिफिकेशंस आते हैं, तो वो भी एक पर्सनलाइजेशन का एग्जांपल है। उसी के साथ में दूसरी स्ट्रैटेजी है इंटरैक्टिव कंटेंट, यानी वो कंटेंट जिसको सिर्फ आप पढ़ो नहीं, देखो नहीं, बल्कि आप उससे इंटरैक्ट कर पाओ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव कंटेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है AR एंड VR, यानी ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, जहां पर कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ब्रांड्स आपको उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को फील करने का ऑप्शन देते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लेंसकार्ट। अभी आप अगर लेंसकार्ट का ऐप खोलेंगे या वेबसाइट पर जाएंगे तो कोई भी ग्लासेस जो आपको समझ में आ रहे हैं, उनको अगर आप ओपन करेंगे तो कार्ट में ऐड करने से पहले या उसको खरीदने से पहले आप उसको अपने फेस के ऊपर ट्राई करके देख सकते हो। यस, उसी ऐप में आपको ऑप्शन है, आपको अपना फेस का पूरा वीडियो एक बनाना है और उस पर आप ट्राई कर सकते हो। और वो ऐसा नहीं है कि आपकी फोटो पर वो ट्राई होगा, वो आपको लाइव ट्राई कर सकते हो। तो उसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये AR एंड VR का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसी के साथ में आपने IKEA सुना होगा। ठीक है, IKEA जो इंडिया में मेट्रो सिटीज में काफी ज्यादा पॉपुलर है, बट फॉरेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर सेम इसी तरीके का अपने घर में
कहाँ फर्नीचर रखना है, जैसे मान लो आपको कोई टेबल खरीदनी है, तो उससे पहले आप उसको अपने घर में वर्चुअली रख के देख सकते हो कि उसका साइज क्या रहेगा, कैसी लगेगी, इस तरह से। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसी के साथ में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो कि आई थिंक मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, दैट इज एआई जनरेटेड कंटेंट। अब एआई जनरेटेड कंटेंट की जब बात आती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई टॉपिक दिया और उस पर एक आर्टिकल लिखवा लिया। नो, इसका मतलब है कि आप एआई से क्रिएटिव कैंपेन्स लिखवा रहे हो, टैगलाइन लिखवा रहे हो, आइडियाज लिखवा रहे हो। सो एआई से आप कई तरीके के फॉर्म का कंटेंट जो है क्रिएट करवा सकते हो, नॉट नेसेसरली आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स। सो ऐसे पे कोका कोला जो कंपनी है वो अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में एआई को बहुत ज्यादा इंक्लूड कर रहा है। जैसे कोका कोला ने कई सारी ऐसी एड्स बनाई है जो कि 100% एआई जनरेटेड है। अब उसके लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि 100% ह्यूमन इंटरवेंशन हटा रहा है कोका कोला, बट कोका कोला ने उसको जस्टिफाई किया था कि वो ये प्रमोट करना चाहते हैं कि एआई को यूज करके हम काफी ज्यादा क्रिएटिव और एफिशिएंट एड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे बड़े ब्रांड्स एआई जनरेटेड कंटेंट को यूज करना है, चाहे मैं इमेजेस की बात करूं, चाहे मैं वीडियोस की बात करूं, रिटन कंटेंट की बात करूं, एड कंटेंट की बात करूं, तो एआई जनरेटेड कंटेंट इज अनदर strategy that businesses are using to save their time and save their money. उसी के साथ में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो कि आई थिंक एआई से भी थोड़ा पहले से यूज हो रही है, दैट इज वॉइस सर्च एंड स्मार्ट असिस्टेंट। दैट इज वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, यानी आप अपने ब्रांड्स, अपनी वेबसाइट्स, अपने ब्लॉग्स, अपने एप्स को वॉइस सर्च के लिए फ्रेंडली बना रहे हैं। आज के टाइम में हर किसी को कंफर्ट चाहिए, अपने कंफर्ट में रहते हुए एक पर्सन काम कर पाए। ठीक है, आज अपने बिजी शेड्यूल में Isn't it amazing कि आप किसी से बात करके कि अरे ये चीज ऑर्डर कर दो। Alexa, show me gifts for boyfriend. One moment. Alexa, add to cart. अरे मुझे ये मंगवाना है, अरे मुझे ये बताओ। ठीक है, एक्स कोई भी आप 50 क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ पर बात कर रही हूँ एलेक्सा, सिरी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए अपने कंटेंट को, अपनी एप्स को, अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को फ्रेंडली बनाने की। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है डोमिनोज। डोमिनोज पर पहले आपको ऐप पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जाकर डोमिनोज से कुछ भी ऑर्डर करना होता था तो वहां से करते थे। लेकिन अभी आप एलेक्सा एंड सिरी का यूज करके, और अगर आपके फोन में ऐप है तो वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। Alexa, ask Domino's to place my quick order. Okay, you have the one supreme on classic crust for pickup at Hamilton QLD. With the Alexa offer, would you like to place this order? Yes. All set. Your order's been sent. डोमिनोज ने उसी तरह से फ्लिपकार्ट पर भी ये ऑप्शन है वॉइस सर्च का। तो वॉइस सर्च या जो ये स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं एलेक्सा, सीरी जैसे, इनके लिए अपने कंटेंट, अपने प्लेटफॉर्म को कई सारे ब्रांड्स फ्रेंडली बना रहे हैं। उस वजह से जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डोमिनोज। उसी के साथ में फिफ्थ स्ट्रैटेजी जो कि बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, दैट इज जीरो क्लिक कंटेंट फॉर एसईओ। अब यहाँ पर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बट काफी कंसर्निंग टॉपिक है। आज के टाइम में जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, जैसे मैं गूगल पर सर्च करती हूँ कि हाउ टू चूज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन दिल्ली, लेट्स से, तो यहाँ पर पहले क्या होता था, गूगल हमें लिंक्स देता था, हमें बहुत सारे लिंक्स, वेबसाइट्स देता था। तो उसी के लिए हम ऐसे ही करते थे कि हमारा ब्रांड वहाँ पर दिखे, हमारी वेबसाइट वहाँ पर दिखे। लेकिन आज के टाइम में गूगल आपको एआई जनरेटेड जो जेमिनाई है वो आपको क्रिएटेड एक आपको कंटेंट दे देता है। सेम चीज़ लोग चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, लोग जो ये एआई टूल्स हैं उनसे बात करके अपना कंटेंट निकलवा रहे हैं। तो ऐसे में उनको वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। वो लोगों को कंटेंट मिल रहा है बट वो किसी भी वेबसाइट पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं जीरो क्लिक कंटेंट। सो ऐसे में नुकसान क्या है, कंसर्न क्या है कि वेबसाइट्स को ट्रैफिक ही नहीं जा रहा है। आज मैं आपकी वेबसाइट पर क्लिक नहीं करूंगी तो आप तक ट्रैफिक क्या आएगा। पहले मैं वेबसाइट पर क्यों क्लिक करती थी, सो दैट मुझे कंटेंट देखना था, लेकिन कंटेंट आज मुझे एआई दिखा रहा है। वहाँ पे जो एआई में जो स्टार्टिंग में जो स्निपेट्स आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं, तो मैं क्यों किसी वेबसाइट पर क्लिक करूंगी। तो ऐसे में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो जीरो क्लिक कंटेंट के लिए कंपैटिबल हो। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आप जब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, भले ही आपको स्निपेट में कंटेंट दिखाया जा रहा है लेकिन वहां पर आपको लिंक्स भी होते हैं छोटे छोटे। सो ऐसे में आपको मेक श्योर करना है कि इतना कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में आप अपना कंटेंट लिखे कि वो जो एआई स्निपेट्स हैं वो आपके कंटेंट को कैच करें, आपका लिंक प्रोवाइड करें, आपका रेफरेंस प्रोवाइड करें। सो अभी सिर्फ वो नहीं है, अभी हमारा गोल सिर्फ वही नहीं रह गया कि फर्स्ट पेज पर हमें रैंक करना है। नो, हमें रैंक तो करना ही है बट उसके साथ में एआई को भी हमें बताना है कि हमारा कंटेंट बेस्ट है और आप हमारे से रेफरेंस लीजिए। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है विकिपीडिया,
टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये लोग ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जो कि कॉन्वर्सेशनल साइट में, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि वेबसाइट हमारी क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, उन्हें बस ये चीज से फर्क पड़ रहा है कि एआई हमारा रेफरेंस लेकर एलएलएम को अपने ट्रेन करे और हमारा जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंचाए। अब विकिपीडिया, गूगल पर जो 60% से भी ज्यादा जो स्निपेट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, उन स्निपेट्स पर विकिपीडिया का कंटेंट होता है। और ये मैं बात कर रही हूँ एआई से भी, एआई आने से भी पहले की। तो आप सोचिए, तो विकिपीडिया ने खुद को इस तरह से इवॉल्व कर लिया टाइम के साथ में कि ठीक है, ट्रैफिक नहीं आ रहा बट हमारा कंटेंट लोगों तक जा रहा है। तो ये थी 5 वो स्ट्रैटेजीज जो आज के टाइम में इस एआई रेवोल्यूशन में बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आप डिटेल में प्रैक्टिकली ऑनलाइन प्रोजेक्ट सीखना चाहते हो तो ज्वाइन करो WS क्यूबटेक का लाइव डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। आप दिए गए नंबर पर कॉल करके खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसे भी फिल करके आप डेमो सेशंस अटेंड कर सकते हैं। आपको इस प्रोग्राम में मिलेगा लाइव क्लासेस, उसी के साथ साथ में हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स, जिससे कि अगर कोई भी सेशन मिस हुआ है तो आप उसे दोबारा से देख पाए। साथ ही लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम करवाया जाएगा। आपको केस स्टडीज बहुत सारी मिलेंगी इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में। साथ ही आपको मिलेगा प्लेसमेंट असिस्टेंस, बहुत सारी क्विजेस, आपके इंटरव्यू क्वेश्चन, जिससे कि आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो पाए। एंड नॉट जस्ट दिस, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, यानी आपको ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद में मिलेगा एक वैलिड सर्टिफिकेशन, जिसे आप अपने रिज्यूमे में ऐड करके अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में शुरू कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप भी मेक श्योर करें कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो ब्रांड है, वो टाइम के साथ में इस इवॉल्विंग एआई वर्ल्ड में पीछे ना रह जाए। तो ऐसे में खुद को अपग्रेड कीजिए, टाइम के साथ चलिए, चेंज को अप्रिशिएट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप फ्लेक्सिबल हो जाइए। साथ ही और भी इस तरह की अपडेट्स लेने के लिए सब्सक्राइब टू WS क्यूबटेक यूट्यूब चैनल। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।